देश के अंदर में और एक भीम आर्मी चलती है। क्या लगता है क्यों उस तरीके के बयानबाजी उनके माध्यम से आते, बसपा को टारगेट लगातार उनके माध्यम से किया जाता है? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मेरा युवाओं से एक संदेश है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। अपनी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको एक एक वोट देकर पूरे देश के अंदर हर राज्य में अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की तैयारी कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी समाज पर घटनाएं होती हैं उस घटनाओं को सब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर उन घटनाओं पर ताला लगाया है। निश्चित रूप से हरियाणा और पंजाब सब जनता यहाँ का बहुजन समाज जानता है। मैं उनका दिल हूँ और वो मेरा दिल है। यहाँ कोई हिला नहीं पाएगा। आप देखना, अब की बार हरियाणा पंजाब में परिवर्तन करके दिखाएंगे। आपके कि सरकार छोटे मोटे लालच देकर आपको अपनी तरफ खींचना चाहती है, लेकिन मैं बहुजन समाज से, एससी के लोगों से, एसटी के लोगों से, अल्पसंख्यक लोगों से, पिछड़े लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप लॉलीपॉप के चक्कर में क्यों आना चाहते हैं? आप मालिक हैं, देश के राजा हैं। आपने सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में। आपको छोटे मोटे मंत्रालयों के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको एक दो सीट के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपनी सरकार बनाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हरियाणा पंजाब में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम देखते हैं शोषण अत्याचार कैसे खत्म नहीं होता। जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दूं, हरियाणा के अंदर मौजूद है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनके यहाँ पर समीक्षा बैठक चालू है। यहाँ पर मंजी सिंह नोटियाल जी हमारे साथ में मौजूद है। जानेंगे क्या संकेत है सर यहाँ पर आपके आने के, किस तरीके से आज के इस कैडर समीक्षा बैठक को देख रहे हैं? जी, हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी की सरकार भीम आर्मी जय भीम संगठन बनाएगा। अब युवाओं में जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। और जो मिशन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, मान्यवर साहब काशीराम जी ने शुरू किया था, उस मिशन को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मैं जैसे तमाम आपके संगठन को समझ पा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को लेकर आपका एक समर्थन वाला बयान लगता है। देश के अंदर में और एक भीम आर्मी चलती है। क्या लगता है क्यों उस तरीके के बयानबाजी उनके माध्यम से आते, बसपा को टारगेट लगातार उनके माध्यम से किया जाता है? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मेरा युवाओं से एक संदेश है कि जब आपका भाई सामाजिक आंदोलन से इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है, मैं रात दिन आपकी लड़ाई को रोड पर लड़ सकता हूं, लेकिन अब तो मुझे बहन जी ने आशीर्वाद भी दिया है, तो अब मैं कौन सी लड़ाई मुझे नहीं लड़ सकता। बहुजन समाज से मैं ये अपील करता हूं कि वो अब घर से बाहर निकलने की जो है ना प्लानिंग कर ले। अपनी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको एक एक वोट देकर पूरे देश के अंदर हर राज्य में अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की तैयारी कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी समाज पर घटनाएं होती हैं उस घटनाओं को सब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर उन घटनाओं पर ताला लगाया है। और सभी प्रदेशों में जिन जिन स्टेटों में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी, उन स्टेटों में अत्याचार और शोषण पर ताला लगेगा। यहाँ पर लगातार हम हरियाणा के अंदर में देख रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, तो क्या लगता है इसमें इस बार कुछ नया परिवर्तन हो सकता है? आज से पहले बहुजन समाज को गुमराह किया गया, उसको तोड़ा गया, उसको आर्थिक रूप से तोड़ा गया, सामाजिक रूप से तोड़ा गया, राजनीतिक रूप से तोड़ा गया। लेकिन अब युवा जो है, अब वो समझ गया है और युवा बड़े पैमाने पर साथ आ गया है। तो अब लोग जो है ना, युवा यहाँ किसी भी स्टेट में बहुजन समाज को तोड़ नहीं पाएंगे। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि अब की बार हम लोग हरियाणा में सरकार बनाएंगे, मैं वादा कर रहा हूँ। एक बयान लगातार देखा गया जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर आकाश आनंद ने भी तमाम प्रतिक्रियाएं दी है। आप क्या बताएंगे, क्यों इस तरीके की बयानबाजी हो रही है? एक विरोधाभास वाला माहौल क्यों निर्माण हो रहा है देश के अंदर में, जब भी बात बाबा साहब की जाती, कांशीराम साहब की जाती है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस संगठन को मैं चला रहा हूँ, मैं उस संगठन को रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी के ऊपर आरोप लगाऊं, आरोप प्रत्यारोप लगाऊं। मैं तो, मुझे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक आशीर्वाद देकर एक कार्यकर्ता के रूप में जनता के समाज के बीच में भेजा है और मैं ईमानदारी से उस पर काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से हरियाणा और पंजाब सब जनता यहाँ का बहुजन समाज जानता है। मैं उनका दिल हूँ और वो मेरा दिल है। यहाँ कोई हिला नहीं पाएगा। आप देखना, अब की बार हरियाणा पंजाब में परिवर्तन करके दिखाएंगे। आपके संगठन से क्या आने वाली रणनीति होगी चुनाव के लिए? आने वाली रणनीति, देखिए, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। जो बहन जी का आदेश होगा उस पर संगठन काम करेगा मजबूती से। बयान है महिला आरक्षण को लेकर बहन मायावती ने बयान दिया है, क्या लगता है इस बयान पर कितनी सच्चाई है और बीजेपी आखिर इस महिला आरक्षण बिल से क्या करना चाहती है? एक दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, एक गरीब समाज से उठी हुई एक महिला, वो इस देश की महिलाओं का जो है ना दर्द समझ सकती है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी बात को पूरे देश के सामने, सरकार के सामने मजबूती से रखा है कि यदि आप आरक्षण में, महिलाओं के लिए आरक्षण में प्रावधान कर रहे हैं तो ये अच्छा कदम है, परंतु जो देश के अंदर सबसे बड़े आबादी वाला
आबादी वाला जो समाज रहता है, एससी हैं और एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बाबा साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितनी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज की जो महिलाएं हैं उनको उस हिसाब से जो है ना उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो ये बहन जी ने मजबूती से रखा है और इस पर तो बहुजन समाज को सोचना चाहिए कि सरकार छोटे मोटे लालच देकर आपको अपनी तरफ खींचना चाहती है, लेकिन मैं बहुजन समाज से, एससी के लोगों से, एसटी के लोगों से, अल्पसंख्यक लोगों से, पिछड़े लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप लॉलीपॉप के चक्कर में क्यों आना चाहते हैं? आप मालिक हैं देश के, राजा हैं, आपने सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, आपको छोटे मोटे मंत्रालयों के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको 1-2 सीट के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अपनी सरकार बनाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हरियाणा पंजाब में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम देखते हैं शोषण अत्याचार कैसे खत्म नहीं होता। ये जो घटना उसमें ये कौन सा जिला पड़ता है, नू जिले में जो घटना हुई है, ऐसी घटनाएं जो दलित मुस्लिम को भिड़ाने की साजिश चल रही है। दलित भी हमारा है, हिंदू भी हमारा है, मुस्लिम भी हमारा, सब देश की जनता, हम एक भारतीय हैं। हमारी पहचान एक, हम सर्वप्रथम में एक भारतीय हैं और मानवता से होनी चाहिए कि या आप जाति को देखकर मारोगे, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। जो संविधान में लिखा है उसको बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में लागू किया जाएगा, लड़ेंगे और जीतेंगे। जी शुक्रिया। तमाम बातचीत हमने करे, चर्चा करने की कोशिश की है। यहाँ पर मंजीत सिंह नौटियाल है और मंजीत सिंह नौटियाल के माध्यम से हमने चर्चा के दौरान उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर क्या है देश के अंदर में, किस तरीके से प्रतिक्रिया है। पूरे बातचीत को लेकर के आपकी राय प्रति कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।